हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे। दोस्तों मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 प्रश्नावली 2.2 का पहले का 5वां प्रश्न। बच्चों इससे पहले अगर आप लोगों ने प्रश्न नहीं देखे, इससे पहले वाले जो प्रश्न आप लोगों ने नहीं सॉल्व किए हैं, तो उन सारे प्रश्नों को मैंने सॉल्व कर और अपने यूट्यूब चैनल संजीव सर स्टडी पॉइंट में वीडियो बनाकर डाल दिया है। तो उन वीडियो के माध्यम से आप सारे सवालों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों मेरे पास प्रश्न दिया है और निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है और शून्य और गुणांकों के बीच संबंध सत्यता की जांच भी मुझे करनी है। जैसे मेरे पास ये समीकरण दिया है और ये द्विघात समीकरण है, मुझे इसे सोल्व करना है। तो यार बड़ा ही सिंपल तरीके से मैं आप लोगों को सोल्व करके बताने वाला हूँ। देखिए मेरे पास क्या दिया है, ये है टी स्क्वायर। क्या लिया बच्चों? टी स्क्वायर दिया है। और मेरे पास यहाँ दिया है 15, यहाँ स्क्वायर दिया है, हम इसको भी स्क्वायर में लिख सकते हैं। टी स्क्वायर दिया है, हम 15 को स्क्वायर में लिखना है, लेकिन ये स्क्वायर में नहीं आया। स्क्वायर में कोई संख्या दी है नहीं, लेकिन मुझे स्क्वायर में लिखना है। क्यों? मुझे एक फार्मूला पता है, उस फार्मूले में इसे फिट कर देंगे तो सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो भैया टी स्क्वायर तो है, इसे स्क्वायर में लिखना है। जब कोई संख्या स्क्वायर में ना दी और मुझे स्क्वायर में बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, उसी संख्या के ऊपर अंडर रूट लगा देंगे। ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। मेरे पास 15 है, स्क्वायर तो लगा नहीं, मुझे स्क्वायर बनाना है, तो हम उस संख्या के ऊपर रूट लगाकर और फिर स्क्वायर के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ स्क्वायर था, इसे स्क्वायर बनाने के लिए संख्या के ऊपर रूट लगा दिया और स्क्वायर कर दिया। क्यों? अब आपको पता है क्योंकि अंडर रूट 15 की मल्टीप्लाई कर देंगे अंडर रूट 15 से, तो भैया अंडर रूट के अंदर का संख्या एक जैसी होती है और 2 बार मल्टीप्लाई करना तो रूट कट जाता है। तो इसका मतलब अंडर रूट 15 का स्क्वायर का मतलब होता ही हमारा 15 है। ठीक है, इसीलिए हम इसको आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई है। अब आपको फार्मूला याद करना है, बहुत बढ़िया फार्मूला है, जिसे हम वर्गांतर का फार्मूला कहते हैं। कहेंगे ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। क्या होता है बच्चों फार्मूला? कहेंगे ए प्लस बी और a माइनस का b, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर कोई संख्या पहले में स्क्वायर लगा है, बीच में माइनस हो, दूसरे में भी स्क्वायर लगा है, तो उस संख्या को हम एक बार प्लस कर देंगे ब्रैकेट में लिखकर, एक बार माइनस कर देंगे ब्रैकेट में लिखकर। तो भैया मेरे में दोनों में स्क्वायर लगा है, टी में स्क्वायर लगा है, अंडर रूट 15 में स्क्वायर लगा है। तो पहली संख्या हमारी टी है, दूसरी संख्या अंडर रूट 15 है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक बार रूट ब्रैकेट में प्लस करके लिख देंगे और एक बार इसे ब्रैकेट में माइनस करके लिख देंगे। अब ये हमारा सवाल तो सॉल्व हो गया। गुणनखंड हमारे आसानी से निकल के आ गए। लेकिन मुझे इस सवाल में शून्य ज्ञात करना है, तो शून्य कैसे निकलता है? सब बच्चे जानते हैं शून्य निकालना कैसे निकलता है। भैया शून्य, कहेंगे शून्य को निकालने के लिए मुझे 0 के बराबर करना पड़ता है। तो भाई मेरे पास जो फैक्टर हमने निकाले हुए हैं, इसे एक एक करके 0 के बराबर कर देंगे। पहला हमारा फैक्टर था टी प्लस अंडर रूट 15, टी प्लस अंडर रूट 15, इसे मुझे 0 के बराबर कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मुझे इसके शून्य ज्ञात करने हैं। ठीक है, मूल ज्ञात करने हैं। अब क्या करेंगे, टी जैसे ही रूट 15 उधर जाएगा तो हमारा काहे का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? क्योंकि भैया इधर हमारा प्लस में, उधर जाएगा तो हमारा माइनस में हो जाएगा। ये हमारा वर्गांतर पक्षांतर है। पक्षांतर करने पर संख्या का चिन्ह हमारा बदल जाता है। सेम काम इसमें करना है, तो हम लिखेंगे टी माइनस का अंडर रूट 15 बराबर में 0 कर देंगे। अब अंडर रूट 15 उधर जाएगा, माइनस का इधर था तो हमारा प्लस का हो गया। तो भैया पहले आपको पता होना चाहिए, जो पहला शून्य होता है उसे अल्फा से लिखा जाता है, माइनस का अंडर रूट 15, और दूसरा शून्य होता है उसे बीटा से लिखा जाता है, प्लस का अंडर रूट 15। तो भैया शून्य निकल के आ गया, अल्फा का मान बीटा का मान। पहला शून्य अल्फा से लिखा जाता है और दूसरा शून्य बीटा से लिखा जाता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, मुझे जांच करनी है। क्या करनी है? सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच बच्चों कैसे करते हैं, सब बच्चे जानते हैं कैसे करते हैं। पहले हम क्या करेंगे भैया, हमेशा याद रखना, मेरे पास जो द्विघात समीकरण दिया है, द्विघात समीकरण में क्या होता है, जिसमें चर की पावर 2 उसके गुणे में देखो कितना है। चर इसमें कौन सा है? द्विघात समीकरण टी है, तो इसमें पावर 2 है, इसके गुणे में कितना है? कहेंगे कुछ नहीं है। जब जिसमें पावर 2 होती है उसके जो गुणे में होता है वो ए का मान होता है, याद रखना।
तो हम पहले a का मान लिख देंगे, कितना है 1, क्योंकि द्विघात समीकरण में मुझे ये देखना है जिसमें पावर 2 होती है उसके जस्ट गुणे में देखो उसी चर के गुणे में जो भी संख्या होगी वो a का मान होता है। मैंने a बराबर कितना लिख दिया 1। अब b का मान कहाँ से निकालेंगे, कहेंगे उसी द्विघात समीकरण में देखो जिसमें चर की पावर 1 हो, चर की पावर 1 हो। इसमें चर द्विघात समीकरण में चर कौन सा है, कहेंगे t है, t की पावर 2 वाला a का मान होता है, t की पावर 1 वाला b का मान होता है, जबकि t की पावर 1 वाला इसमें है ही नहीं। जब नहीं है तो b का मान बच्चों कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। आपको ये समझना पड़ेगा, बड़ा ही सिंपल होते ना, इन्हें आपको समझना ही पड़ेगा। जिसमें t की पावर 2 है वो a का मान, जिसमें t की पावर 1 है वो b का मान, t की पावर 1 वाला है नहीं, और जिसमें t की पावर 0 हो अर्थात जिसमें t हो ही ना, खाली गिनती हो, तो वो c का मान। इसमें गिनती कौन सा है, 15 है, तो c बराबर -15 हो गया। ये आपको निकालना आना ही चाहिए। अब करना है जांच। क्या करना बच्चों, अब मैं जांच कर दूंगा। शून्यकों का योगफल पहले लगाएंगे, शून्यकों का योगफल, क्या कर देंगे, योगफल। सूत्र क्या होता है बच्चों, -b/a, -b/, इसे हम अल्फा प्लस बीटा से भी लिख सकते हैं, -b/a। अल्फा का मान क्या है, -√15 प्लस इसका मान है +√15 बराबर माइनस लगा देंगे। b का मान बच्चों कितना है, इसमें b का मान 0 है। कितना है बच्चों, 0 है, b का मान 0 है, और a का मान हमारा कितना है 1। ठीक है, √15 प्लस माइनस कट जाएगा, इधर 0 आ जाएगा, और 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। लेफ्ट और राइट दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब जो शून्यक मैंने निकाले हुए हैं वो बिल्कुल सही है, करेक्ट है। अब मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक फार्मूला मुझे और लगा देना है, वो होता है शून्यकों का गुणनफल। लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। बच्चों क्या निकालना है, शून्यकों का गुणनफल। तो इसका फार्मूला आपको पता है, कई बार मैंने लिखा है, c/a होता है। इसे हम चाहें अल्फा इंटू बीटा से भी लिख सकते हैं, c/a होता है। अल्फा का मान -√15 गुणा लगा देंगे, बीटा का मान √15। सी का मान बच्चों कितना है, सी का मान भाई देख लीजिए, -15 था। कितना था, -15। तो हम क्या करेंगे, सी के जगह पर -15 रख देंगे, ए का मान 1। अंडर में अंदर अगर संख्या एक जैसी है, अंडर के अंदर संख्या एक जैसी है और 2 बार गुणा करना है तो रूट कट जाता है, वही संख्या मुझे लिख लेना है। ठीक है बच्चों, ये प्लस सॉरी यहाँ अंदर 15 है, इसमें भी 15 है, तो भैया 2 बार गुणा करना है तो रूट कट जाएगा और हमारा सीधे 15 आ जाएगा। ये भी हमारा 15 को 1 से भाग करेंगे 15 आ जाएगा। ये लेफ्ट और राइट इसका भी बराबर आ गया। तो जो मैंने शून्य ज्ञात किए हैं, जो भी मैंने मूल ज्ञात किए हैं, वो मेरे बिल्कुल करेक्ट हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से हर साल कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें और शेयर करें। अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।